यूपी में 4000 उर्दू टीचरों की तकर्री को मंसूख किए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत की सख्त सरजनिश की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को 6 दिसंबर तक उर्दू टीचरों की तकर्री के ताल्लुक से कोई हतमी फैसला लेने का हुक्म दिया। अदालत ने रियासती हुकूमत से कहा कि अगर उसने 6 दिसंबर तक तकर्री पर कोई फैसला नहीं लिया तो उसके खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा चलाया जाएगा। वाज़ेह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद रियासती हुकूमत ने उर्दू टीचरों को तकर्री नहीं दी थी, बल्कि इसके जवाब में हुकूमत ने उर्दू टीचरों की तकर्री को ही मनसूख कर दिया था और हुकूमत के इस रवैये के खिलाफ उर्दू टीचरों ने हाईकोर्ट पे अर्जी दाखिल की। उन्होंने बहुत सख्त लहजा इस्तेमाल करते हुए और उन्होंने इस चीज़ के लिए कहा है कि आपको इसी कंडीशन में, जबकि डिवीज़न बेंच का ऑर्डर आ चुका है, उसके बाद में आपको ये पावर नहीं है कि आप निरस्त कर सकें। तो आपको जिस कंडीशन में ये जीओ जारी किया गया है उसी कंडीशन में आपको ये भर्ती करनी है। और बहुत गुजारिश करने के बाद में 6 तारीख लगा दी है और उस 6 तारीख पे भी सीनियर ऑफिसर को तलब किया गया है और कहा है कि आप सीनियर ऑफिसर को लेके आइए वरना हम चार्ज फ्रेम करें। जी, आज की अदालत के फैसले से तो पूरी उम्मीद है कि 6 तारीख के अंदर में कुछ सरकार हम लोग के फेवर में करेगी और करना भी चाहिए, क्योंकि जो भर्ती हम लोग की रद्द की गई थी वो कोई आधार और कोई औचित्य नहीं था भर्ती करने का। वो सरकार बदली और आते ही 23 तारीख को रोक लगा दी। उसी रोक के खिलाफ हम लोगों ने अदालत चले गए। अदालत में सिंगल बेंच से हम लोग को ऑर्डर भर्ती पूरी करने को मिला, डबल बेंच गए, वहाँ से भी सरकार गई, वहाँ से हम लोग को भर्ती पूरी करने का ऑर्डर मिला। 2 महीने का समय मिला, नहीं किया तो हम लोग कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में गए। कंटेम्प्ट दरवाजा खटकाया, वहाँ से भी ऑर्डर हुआ कि आप भाई भर्ती पूरी कीजिए। हाशिमपुरा फसादात मामले में उत्तर प्रदेश हुकूमत के वकील अकबर आबादी का कहना है कि 16 अफराद को नोटिस जारी कर दिया गया। उनमें आज सिर्फ 4 अफराद ने 30,000 कोर्ट में खुद सुपुर्दगी की। बकिया मुलजिमीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। इस मामले की अगली समाअत 29 नवंबर को होनी है। आज टोटल जो है 16 एक्यूज थे, 16 लोगों को ही आज सरेंडर करना था, लेकिन आज उनमें से सिर्फ 4 लोगों ने सरेंडर किया है। बाकी लोगों के खिलाफ जो है NBW वारंट जारी हो गया है और नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग जो 29/11 के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने रखा है। SHO को डायरेक्शन है नॉन अवेलेबल वारंट अगेंस्ट जो 12 लोग नहीं पेश हुए आज की अदालत के अंदर, कोर्ट के अंदर, बावजूद इसके कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर था आज तमाम एक्यूज को सरेंडर करना था। तो अभी 29 तारीख को पता चलेगा कि अब आगे क्या होना है। राम मंदिर पर हो रही सियासत के बीच यूपी के वजीर ओम प्रकाश राजभर ने सवाल क्या उठा दिए, साधु संत और VHP की नाराजगी मोल ले ली। राजभर के बयान से बरहम VHP ने राजभर से उनके इस्तीफे तक की मांग कर डाली है। ओम प्रकाश राजभर का बयान जो है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। एक मंत्री जो है इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा और एक संत की राज्य में संत मुख्यमंत्री है और उनके रहते हुए जो है इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने वाले कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की तत्काल बर्खास्तगी होनी चाहिए। उनको निकालना जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के विषय को रोजी रोटी से जोड़ दिया है, साधु संतों का अपमान किया, साधु संतों को रोजी रोटी का माध्यम बना दिया है कि यह आंदोलन जो है वह रोजी रोटी कमाने का जरिया है साधु संतों। अलीगढ़ के रुकने पार्लियामेंट सतीश गौतम के हालिया बयान की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने सख्त मजम्मत की है। यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हुजैफा आमिर रशादी ने सदर जमहूरिया को खत लिखकर मेंबर पार्लियामेंट की AMU कोर्ट की रुकनीत को खत्म कर देने का मुतालबा किया। हुजैफा आमिर ने कहा कि गुज़िश्ता कई बरसों से मेंबर पार्लियामेंट गैर जरूरी बयानबाजियां करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा और इंतजामिया को निशाना बनाकर अपनी सियासत कर रहे हैं। वाज़ेह है कि सतीश गौतम ने कहा था कि AMU तालिबानी जहनियत के तहत चलाई जा रही है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर विगत 3 महीने में कोई न कोई ऐसी घटना की जाती है छात्रों के द्वारा जिससे देश का सम्मान, यूनिवर्सिटी का नाम और बच्चों की छवि पर असर पड़ता है। ऐसा लगता है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को कोई तालिबान की तरह चलाई जा रही है। यहाँ का BC का कोई स्टेटमेंट ना आना, मूड दर्शक बन के देखते रहना। ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी का प्रशासन उन्हें पूरा मौन रहकर सपोर्ट कर रहा है। ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है कोई सियासी अखाड़ा नहीं है। उनको सियासत करना है, बाहर सियासत करें, कैंपस में घुसने की कोशिश ना करें। हम लोग अभी लिख रहे हैं मेमोरेंडम और एप्लीकेशन लिख रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि इनकी मान्यता तुरंत रद्द की जाए, क्योंकि ये लोग बहुत नुकसानदेह है समाज के लिए। ये लोग समाज के अंदर लगातार जहर घोलने का काम कर रहे हैं और समाज में हिंदू और मुस्लिम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं।
मिर्जापुर में दो फरीकीन के बीच हुए हंगामे और पथराव के बाद पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ड्रोन कैमरे के जरिए शरपसंद अनासर पर नजर रख रही है। कशीदगी को देखते हुए शहर में पुलिस की भारी जमीयत को तैनात कर दिया गया है। हंगामा मामले में पुलिस ने 3 केस दर्ज किए हैं, जबकि अभी तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसपी के मुताबिक हालात फिलहाल काबू में हैं। जुलूस जो है शांतिपूर्वक निकल रहा था। एक तरफ से जो है एक पत्थर आया, जिसमें लोग जो है पीछे एकदम से तितर बितर होने लगे थे और उसी में अफवाहें अधिक फैली हैं। सब जगह देख लिया गया घूम के, सब जगह कोई ऐसी बात नहीं है, अफवाहें अधिक हैं। लोगों से यही अपील है कि शांतिपूर्वक रहें और अफवाहों पे ध्यान ना दें। कोई बात होती है तत्काल जो है फ़ोन करके बताएं और बिल्कुल संयम से काम लें। जिस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं उस तरह की अफवाहें ना फैलाएं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। आज बीएचयू का 100वां कन्वोकेशन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। कन्वोकेशन में मुल्क के मारूफ साइंसदां प्रोफेसर रघुनाथ अनंत ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। 2017-18 के 26 तलबा को यहां गोल्ड मेडल से नवाजा गया। और हमें बड़ा गर्व है कि हम काशी में जन्मे और ऐसे परिवार में जन्मे कि जहाँ 300 वर्षों से अधिक संगीत की शिक्षा चली आ रही है, उस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। तो हम बहुत ही अंदर से गौरवान्वित हैं कि हमें ये अवसर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने हम दोनों भाइयों को दिया। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि पूरे विश्व से जो सम्मान मिलता है वो एक अलग बात है, लेकिन जब अपने घर में सम्मान मिलता है उसकी खुशी और कुछ होती है। तो आज हमें इतनी प्रसन्नता है और इतने गौरव से हम लोग द्रवित हैं कि आज इस विश्वविद्यालय ने हमको ये सम्मान दिया है। हम बड़े हृदय से कृतज्ञ भी हैं। हर साल की तरह इस साल भी मुलायम सिंह यादव की सालगिरह धूमधाम से मनाई जा रही है। पार्टी के कारकुन मुख्तलिफ मकामात पर केक काटकर मुलायम सिंह यादव की लंबी उम्र और उनकी सेहतयाबी के लिए दुआएं मांग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सदर और मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव ने भी मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ईद मिलादुन्नबी तकरीबात के तहत मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी के मरकजी हॉल में सीरत नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर के साथ दीगर जिम्मेदारों ने भी शिरकत की। नुमाइश में सीरत तैयबा से मुताल्लिक कुतुब, मखतूतात और इस्लामी खत्ताती पर मुश्तमिल फनपारों को रखा गया। ये नुमाइश है, ये हम सीरत से मुताल्लिक मखतूतात लगाते हैं इसमें और किताबें लगाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हुजूर अकरम की सीरत के मामले में जान सकें। हमारे यहाँ 16,788 कुल मैनस्क्रिप्ट्स हैं। आधे से ज़्यादा सीरत से मुताल्लिक़ हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानों में हैं, अरबी, फ़ारसी, उर्दू और दीगर ज़बानों में भी हैं। ऊपर हम लोगों ने मखतूतात सेक्शन से जो नादिर नुस्खे हैं कुरान के उनको डिस्प्ले में लगाया है और उसमें सबसे पुराना जो है वो हज़रत अली से मंसूब है, तकरीबन 1400 साल पुराना है। पार्चमेंट पे लिखा हुआ है और वो ख़त कूफ़ी में है। वो हमें सुभान अल्लाह ऑफ गोरखपुर के नवाब थे, वो वहाँ से हमें गिफ्ट में मिला। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े एक कैश वैन से जराइम पेशों ने 52 लाख रुपए लूट लिए और कैश वैन को आग के हवाले कर दिया। जराइम पेशों ने गार्ड को भी गोली मारकर हलाक कर दिया, उसकी राइफल लेकर ही फरार हो गए। सुबह करीब 11 बजे के आसपास मुझे कस्टोडियन ने फ़ोन किया था कि सर हमारे साथ गाड़ी की कैश लूट ली गई है और हमारे गनमैन को गोली मार दिया गया है। और बहुत नर्वस था, वो बहुत कुछ बताने की स्थिति में उस समय नहीं था। सूचना मिली है कि कैश वैन से पैसे की लूट हुई है। गार्ड को गोली मारकर जो गार्ड माँ जानकी अस्पताल में एडमिट है उसी को देखने आए। छापामारी चल रही है, वरीय पदाधिकारी सब लोग लगे हुए हैं। वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने दशरथ मांझी के मुजस्मे की नकाब कुशाई की, साथ ही दशरथ मांझी स्टडी सेंटर का भी इफ्तिताह किया। इस स्टडी सेंटर को 35 लाख रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। तो जरा सोच लीजिए श्रमिकों का महत्व। हम भूटान गए और भूटान में वहां बहुत बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा था राजधानी में, और लोगों ने कहा कि भाई
अब आपके यहां से कम लोग आ रहे हैं। और कहा कि जब बिहार के लोग आते थे यहां काम करने के लिए तो बड़ी मेहनत के साथ और बेहतर काम करते थे। तो कहीं भी जाने पर यह अवसर मिला, उसमें पंजाब के ही हमारे यहाँ राज्यपाल मनोनीत हुए थे, उन्होंने ही हमको यही बात कही। तो श्रमिकों का कितना महत्व है, और अगर आप देख लीजिए बिहार के बाहर जाइए तो पता चल जाएगा। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर जारी खींचतान के दरमियान रुकने पार्लियामेंट अरुण कुमार ने रियासत के साबिक वज़ीर आला जतिन राम मांझी से खास मुलाकात की और मुलाकात के दौरान कई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दरअसल बिहार एनडीए में खींचतान और नीतीश कुमार पर मुसलसल हो रहे जबानी हमलों के बाद एनडीए से अरुण कुमार की छुट्टी लगभग तय मानी जा रही है। किशनगंज में एएमयू के क़याम को लेकर कई बरसों से सिर्फ सियासत की जा रही है। मरकजी हुकूमत के पास एएमयू की तामीर के लिए बजट नहीं है और रियासती हुकूमत भी इस ताल्लुक से कोई पहल करना जरूरी नहीं समझ रही। नतीजतन सीमांचल के इलाके में एएमयू की तामीर सिर्फ ख्वाब बनकर रह गई है। तो आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। ये बताने की जरूरत नहीं है कि बिहार में सीमांचल का इलाका कितना पसमानदा है। तालीम के मामले में इस इलाके को बिहार की तमाम सियासी पार्टियां पसमानदा बताकर सियासत करती रहती हैं, लेकिन काम का मामला हमेशा सिफर रहा है। किशनगंज में काफी मुश्किल से एएमयू के ब्रांच के क़याम की बात हुई थी। एएमयू मकामी सियासत का बड़ा मौजू भी बना, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। एएमयू किशनगंज है, उसको एक टीचर की बहाली नहीं हुई, एक चपरासी भी नहीं, 10 बाय 10 का रूम भी नहीं बन पाया है। और आपको ताजुब होगा कि अभी तक अपने उसमें नहीं गया है अपने ओरिजिनल, जबकि मालापुर और मुर्शिदाबाद दोनों जगह चले भी गए, अपनी बिल्डिंग में बन गए। शिक्षा का जोत सबका साथ सबका विकास सिर्फ अखबार में रहेगा, एडवर्टाइजमेंट का नारा नहीं ना है, जमीन पर भी तो आना चाहिए। एएमयू को कांग्रेस सरकार हो या अभी की नीतीश और भाजपा सरकार हो, दोनों ने एक रुपया नहीं दिया। प्लानिंग मनसूबे तो बनते हैं, आते हैं, लेकिन बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी चतुराई से जो है उसमें टेक्निकल कुछ ऐसे हिकमत लगा दिए जाते हैं जो माइनॉरिटी से रिलेटेड, अक़लियत के तरक्याती मंसूबे के ताल्लुक से उस प्रोग्राम में कहीं ना कहीं पर उसको खटाई में डाल दिया जाता है। नीतीश हुकूमत एएमयू की तामीर के मामले पर कुछ कहने से बचती रही है, ताहम इंतखाबात करीब आते ही जेडीयू में फिर इसकी सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके पैसे के लिए बिहार सरकार प्रयास कर सकती है। हम लोगों का जितना काम था वो कर दिया, और जो बिहार सरकार से ज़रूरत पड़ेगी वो हर वक्त नीतीश कुमार इसके लिए और सरकार तैयार है। इंतखाबी मौसम है और ऐसे में एक मरतबा फिर सीमांचल में एएमयू को एक बार फिर से इंतखाबी मुद्दा बनाने की तैयारी शबाब पर है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट।